Good morning students. We are doing class 12's application of derivatives. आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी में ही। आज हम करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको टेंजेंट और नॉर्मल की जो डेफिनेशन है कि वो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो रिमाइंड कराना चाहूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो किसी एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पर जो लाइन इस कर्व को टच करके जाएगी, ए पॉइंट पे टच करेगी, उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन एट ए। लाइन जो है वो कर्व को सिर्फ उसी पॉइंट पे टच करेगी तो वो टेंजेंट लाइन कहलाएगी। इस लाइन को बोलेंगे हम टेंजेंट लाइन एट ए, और जो लाइन इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन एट ए। तो एक टेंजेंट कौन सी हो गई? जो कर्व को टच करके जाएगी, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कि हर एक पॉइंट पे एक अलग टेंजेंट होगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो हम आज फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी तरह से जो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी इसी सेम पॉइंट पे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल लाइन एट ए। तो आज देखते हैं कि डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम इनकी इक्वेशंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हमारे पास कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमारे पास ये कर्व है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट पॉइंट a which has coordinates x1 या x0 y0। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट लेती हूँ a x0 y0। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज रिटन एज y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट इज गिवन एज y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जबकि जिसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट इक्वेशन। ठीक है, तो वो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी। यहाँ पे आपको x पॉइंट दिया हुआ है x0 y0, इसी के अबाउट हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली है। अब हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ m। m हमें पता है m इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ हमारा टेंजेंट जो होता है वो होता है dy बाई dx के इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज़ dy बाई dx, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब हम निकालेंगे, ठीक है, एट पॉइंट x0 y0। आप पहले इसका डेरिवेटिव लीजिए एफ एक्स का, फिर उस x की जगह x0 पुट कीजिए, जो भी वैल्यू है, y की जगह y0 पुट कीजिए, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू m। ठीक, इस तरह से हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो हमने लिखनी है। हमें पता है कि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा, सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप m दिया हुआ है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन m, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन m। m की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, वी गेट -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x0 y0। x0 y0 पे आप डेरिवेटिव निकालिए, उसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, वी गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी सेम, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन m लिख लीजिए, या फिर -1 अपॉन dy/dx एट x0 y0 इंटू x माइनस x0। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगी। तो हमें करना क्या है, इन दोनों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसमें x0 y0 पॉइंट पुट करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी हेल्प से ये लेकर सिंगल 1 पॉइंट फॉर्म लेकर हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हम उसी स्लोप को -1 अपॉन m करके यूज़ करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने ज़रूरी हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, अगर वो हमें दिया है, बाय द वे कि हमारे पास dy/dx नहीं दिया है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम थीटा निकाल लेते हैं। अगर हमें पोलर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में इक्वेशन दी होती है तो इसकी हेल्प से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उससे आगे हम अपने वैल्यूज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान देने का है। सेकेंड, क्योंकि हम m को टेंजेंट थीटा लिखते हैं, इसीलिए अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू 0 होने का मतलब जो क्या है कि जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी या x एक्सिस पे लाई करेगी। जब वो लाइन x एक्सिस के या तो पैरेलल हो जाए या x एक्सिस के इक्वल हो जाए, x एक्सिस पे लाई करे, तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। तो m हमारा 0 आ गया। m0 को जब आप टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे, वी गेट y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। ये केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर थीटा π/2 के इक्वल है, ठीक है, अगर थीटा π/2 के इक्वल है, उस केस में m जो है टेंजेंट π/2 की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है इन्फिनिटी। इम्प्लाइज जो हमारी इक्वेशन है y माइनस वाई नॉट m इंटू x माइनस एक्स नॉट, इस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास इक्वेशन निकलेगी x माइनस, ये डिफाइन नहीं होगी, तो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल टू एक्स नॉट। जब थीटा π/2 होगा तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी x माइनस एक्स नॉट, और जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वेशन निकलेगी y इज इक्वल टू वाई नॉट। ये आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको टेंजेंट और नॉर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करूँगी। ये देखिए, हमारी NCERT बुक में फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का। कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, इसमें हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आप वो पॉइंट निकाल लीजिए जिस पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। जब आप x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर पुट करेंगे, इट विल गिव वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y को यूज़ करके हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा जिस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। पुट x इज इक्वल टू 2, वी गेट y इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2। 2 क्यूब हो गया 8 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो पॉइंट इज 2 6, ठीक है।
हमें मिल गया एक्स नॉट वाई नॉट हमें मिल गया है। यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास 2 और 6 आ गए हैं। नाउ टेक डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट 1, इसको 1 मान लीजिए। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स, सेम मेथड 3 को आगे ले आइए, x की पावर 1 कम करके वी गेट 3x स्क्वेयर माइनस 1। अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट 0.26। एट 0.26 आप लाइन लगा के इस पॉइंट को लिखिए, इसका मतलब हम इस पे वैल्यू निकाल रहे हैं। वी गेट 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 1। 3 इंटू 2 स्क्वेयर मीन्स 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इज 11। और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा बन गया 11। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 स्क्वेयर रूट माइनस 1 हैज़ इट्स स्लोप 2/3। इस बार हमें स्लोप भी दिया हुआ है, कर्व भी दिया हुआ है। हम इसे नोट कर लेते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस 1, ये हमारा कर्व है और इस पे हमें स्लोप दिया हुआ है 2/3 और हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर कि ये टेंजेंट ड्रॉ होगी विद दिस स्लोप 2/3। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, स्लोप दिया है, तो सर स्लोप दिया हुआ है मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी पावर है 4x माइनस 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। 1/2 पावर आगे आ जाएगी, 4x माइनस 3 की पावर 1 कम करके लिखेंगे मतलब 1/2 माइनस 1 और अंदर वाला जो फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। उसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। दिस बिकम्स 1/2, 4x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस 1/2 इंटू 4। तो ये हो गया 4/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 4x माइनस 3, माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वी गेट 2 स्क्वेयर रूट 4x माइनस 3 और हमें पता है हमारा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। यहाँ पे पुट कीजिए इक्वल्स टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो हाँ इससे क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 3 को उधर लेके जाएंगे, 4x इज 9 प्लस 3 विच इज़ 12, सो x बिकम्स 12/4 3। x नॉट की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब ये x नॉट की वैल्यू जब आप इसमें इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y निकल जाएगा। Put value of x is equal to 3, put value in function, तो y is equal to 4x माइनस 3, x की जगह हम पुट करेंगे 3, 4x माइनस 3 स्क्वेयर रूट माइनस 1, 12 माइनस 3 9, स्क्वेयर रूट 9 माइनस 1 विच इज़ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे ये देगा प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब 2 पॉइंट आएंगे। एक बार अगर प्लस के साथ लीजिए 3 प्लस 1 और थ्री माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई माइनस 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 3 and 2 and second is 3 and माइनस 4। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो है वो 2/3 होगा।
ऐसा पॉसिबल है कि दो टेंजेंट का स्लोप एक जैसा हो दो डिफरेंट पॉइंट्स में। उस केस में जो स्लोप्स जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, मैंने बना लिया एक्स एंड वाई। तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे लें या फिर ऐसे कीजिए ये लें, तो इस पॉइंट पे जो होगा और इधर होगा और यहाँ पे जो बनेगी वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, लेकिन इन पे जो टेंजेंट हैं इनका स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि टेंजेंट का स्लोप सेम हो और उसके लिए एक से ज़्यादा पॉइंट आ जाए। दैट डिपेंड्स ऑन आवर कर्व, कि वो कर्व किस तरह का है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वी आर गिवन द फंक्शन y प्लस 2/x+3 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स having slope 2 and which are tangent to this curve। हमें वो इक्वेशन, सारी टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक से ज़्यादा भी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेम क्वेश्चन कि इसके स्लोप किस पॉइंट पे 2 के इक्वल होता है। उससे हमें पॉइंट मिलेंगे x0 y0 और उनकी हेल्प से फिर हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए dy/dx, और उसके लिए आप देखेंगे कि ये फंक्शन है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y = -2/x+3। मैं इसको इधर ले आई हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ -2 × x+3 (-1)। ठीक है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे -2 एज इट इज़, इसकी पावर -1 बाहर आ गई, x+3 की पावर एक कम करके लिखी तो -2 हो जाएगी। अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 2/x+3², ठीक है। डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि इसका स्लोप जो है वो इक्वल टू 2 है, सो पुट इट इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल, वी आर गेटिंग x+3² इक्वल्स टू 1। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x+3 जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू +-1, क्योंकि दोनों वैल्यू के लिए ये ट्रू है। तो एक बार x+3 इक्वल्स टू 1 लीजिए और एक बार लीजिए x+3 इक्वल्स टू -1। दो केस बना लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। x इज़ 1 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू -2। -2 को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वी हैव y + 2/x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, वी गेट y + 2 - 2 + 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज y + 2/1 हो जाएगा। y + 2 इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया हमारे पास। यहाँ से आया था -2 और यहाँ से आया y की वैल्यू -2, पहले x वाला फिर y वाला। तो एक ये पॉइंट आ गया। सेकेंड सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, -1 -3, सो x इज़ -4। हमारे पास इक्वेशन है y + 2/x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, वी गेट y + 2/-4 + 3 इक्वल्स टू 0, -1 हो गया। सो इट बिकम्स y - 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। पॉइंट यहाँ से क्या बना, -4, 2, ठीक। अब हमारे पास दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं तो दो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की क्या था हमारे पास, y - y0 इज इक्वल टू dy/dx
एट पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, या फिर आप इसको m भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वाई नॉट की वैल्यू -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी स्लोप 2, ठीक है। तो 2 पुट कीजिए इंटू एक्स माइनस -2, तो ये भी +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 2x + 4, इन सबको इधर ले आइए, वी गेट 2x, इधर आके -y, प्लस का 4 और माइनस का 2, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन निकल गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इधर से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, हमारे पास ये पॉइंट था, सेम y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। वाई नॉट की वैल्यू है 2, y माइनस 2, m की वैल्यू कितनी है 2, m की 2 पुट की, m दोनों सेम रहेंगे इस कंडीशन में, और x + 4, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, वी गेट 2x + 8, सबको इधर ले आइए, वी गेट 2x, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ से और 2 इधर आके प्लस का होगा, तो +10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल सेज वी आर गिवन द कर्व x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। We know this is the equation of ellipse and we have to find tangent. Find tangent which are parallel to, first case में ये कहता है which are parallel to x-axis, x-axis, and second में we have to find when parallel to y-axis, right। ये सिंबल पैरेलल का होता है। हमें इन दोनों के लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो दोनों केस को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक। डेरिवेटिव लेंगे तो 2x अपॉन 4 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y अपॉन 25 इंटू dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2, ठीक है। dy बाई डी एक्स को इधर रखिए और बाकी सबको उधर ले जाइए, तो वी गेट 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/2, और ये वाली क्वांटिटी उधर लेके जाएंगे, तो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x/2 इंटू 25 अपॉन 2y, -25x अपॉन 4y। ये हमारा, इसको 2 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया। अब हम केसेस उठाते हैं। फर्स्ट केस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमने किया था, जब इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस केस में हमारी इक्वेशन बन जाती है y इक्वल्स टू वाई नॉट, ठीक। अब सबसे पहले इस केस में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं फाइंड आउट करनी है, इसमें हमें सिर्फ वो पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है जिसपे कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि हमें वो पॉइंट लेने हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। इट मीन्स स्लोप m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 मतलब दिस क्वांटिटी बिकम्स 0, -25x अपॉन 4y इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू हम निकालेंगे फर्स्ट से। यहाँ पे इस इक्वेशन में x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1।
मीन्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। वाई की वैल्यू निकली ±5। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जिस पे हमारी टेंजेंट निकलेगी। टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। पॉइंट्स आर x0 एंड y फर्स्ट 5 के साथ और सेकंड -5 के साथ। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, हमें पॉइंट्स निकालने थे, एक के लिए हमने निकाल दिए हैं। सेकंड केस वी हैव टू फाइंड पैरेलल टू y एक्सिस। जब पैरेलल टू y एक्सिस होता है उस केस में इसका इन्वर्स जो है हमारे पास 1/dy/dx जो होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। तो 1/dy/dx करेंगे मतलब इसका रेसिप्रोक कर लेंगे, वी गेट 4y अपॉन -25x इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास ये निकलेगा y इज इक्वल टू 0, 4y इक्वल्स टू 0 या कह लीजिए, या फिर y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ x² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 4 एंड x बिकम्स ±2। सो पॉइंट्स आर x की वैल्यू पहले 2 लेंगे, 2 0 एंड -2 0। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो तो सेम y माइनस वाई नॉट, फिर दिस केस एंड फॉर दिस केस x इज इक्वल टू x नॉट यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस लेंगे हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में कहा गया है हमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस कर्व पे और वहाँ पे जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए भी x0 y0 पॉइंट चाहिएगा। x एक्सिस को कट करता है, इट मीन्स कर्व कट x एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस को कट करता है मतलब वहाँ पे y 0 होगा। y को जब हम 0 पुट करेंगे बिकम्स x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7। तो आवर पॉइंट बिकम्स 7 0। पॉइंट मिल गया हमें, इसका ध्यान रखना है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले dy/dx, डेरिवेटिव निकालने का तरीका u अपॉन v फॉर्म। तो सबसे पहले इसको इकट्ठा करके लिख लीजिए। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x² माइनस 5x प्लस 6। ये मल्टीप्लिकेशन आप सबको करनी आती है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब u अपॉन v फॉर्म लेंगे, x² माइनस 5x प्लस v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। इसका 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 आ गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डेरिवेटिव 2x, इसका -5 और 6 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, अब तक आपको ये डेरिवेटिव निकालने आगे होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप इसको अगर छोटे स्टेप्स में लिखना चाहें, 2 स्टेप एक्स्ट्रा देना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2x² माइनस 14x माइनस 5x प्लस 35 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, -2x² प्लस का 2x² माइनस x² हो गया, -14 एंड -5 -19 और यहाँ से आएगा प्लस।
19 में से 5 आप माइनस कीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 14x. वी हैव 35 ऑफ माइनस प्लस 6 मीन्स माइनस 29 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 स्क्वेयर. अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट 70. तो dy बाई डी एक्स एट 70 बिकम्स 70 पे वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 7 स्क्वेयर प्लस 14 इंटू 7 माइनस 29. यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करनी है. 7 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 होल स्क्वेयर. ठीक है, पुट कीजिए माइनस ऑफ 49 प्लस 98 माइनस 29 अपॉन 49 माइनस 35 प्लस 6 होल स्क्वेयर. इसको सॉल्व कीजिए, माइनस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस 78 प्लस 98 अपॉन, इनको इकट्ठा कर लीजिए, वी गेट 55 माइनस 35 स्क्वेयर. ऊपर हमारे पास आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 20 का स्क्वेयर मीन्स 1 अपॉन 20. ठीक, और हमें निकालना है इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक, हमने dy बाई डी एक्स स्लोप निकाल लिया है, पॉइंट निकाल लिया है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. m क्या है, ये वैल्यू है. ठीक है, तो y माइनस 0, वाई नॉट की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू 1/20 इंटू एक्स माइनस 7. 20 को उधर ले जाइए, 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 और वी कैन से x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 है एनसीईआरटी बुक में. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, इसमें हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ. हमें दोनों की इक्वेशन निकालनी है. वी आर गिवन कर्व x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 और पॉइंट दिया हुआ है 1 1. इस बार हमें पॉइंट दिया हुआ है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2/3 यहाँ आ गया, एक पावर माइनस करके लिखेंगे, इट बिकम्स माइनस 1/3. ये आप करके देख सकते हैं कि यही आएगा, प्लस 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. 2/3 लेकर हम कॉमन निकाल कर ख़त्म कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद y टू पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x टू पावर माइनस 1/3. y की पावर माइनस 1/3 इधर ले आइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू पावर माइनस 1/3 अपॉन y टू पावर माइनस 1/3. या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y अपॉन x टू पावर 1/3. मैंने क्या किया, यहाँ पावर माइनस में थी तो मैंने इसको अप ले लिया है और इसको डिनोमिनेटर में ले आई हूँ. तो y अपॉन x टू पावर 1/3. हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 1 1. सो dy बाई डी एक्स एट 1 1 बिकम्स 1 अपॉन 1 टू पावर 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. पॉइंट है 1, m की वैल्यू भी 1, x माइनस 1. y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया. सो y इज इक्वल टू x. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो हमारा स्लोप होगा वो हो जाएगा -1 अपॉन m. ठीक है, बस स्लोप चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा. तो y माइनस 1, m की वैल्यू थी 1, इट बिकम्स x माइनस 1.
y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये चीज़ बन गई माइनस एक्स प्लस वन। इन सबको इधर ले जाइए, वी गेट एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन निकल गई। एक लास्ट एग्जांपल बचा है, वो भी हम कर लेते हैं। वो हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में है। वी आर गिवन कर्व इन द पैरामीट्रिक फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी एंड वाई इज इक्वल टू बी cos cube t, and we have to find out the equation of tangent at point t is equal to pi by 2। ठीक, इस पॉइंट पे हमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है और इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे x और y, जो हमारा x नॉट y नॉट है कि वो कहाँ है। तो पाई बाई 2 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट x इज इक्वल टू a साइन क्यूब पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू वी नो 1, तो a इंटू वन क्यूब बिकम्स a। ठीक है, इधर से y की वैल्यू निकालेंगे, y इज़ b इंटू कॉस पाई क्यू पाई बाई 2 क्यूब। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो y बिकम्स 0। पॉइंट इज a 0। नाउ फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सो वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी टी separately and dx by dt separately and then take ratio of these। तो यहाँ से dx by dt निकालते हैं। dx by dt a as it is sin क्यूब t 3 आगे आ गया, पावर a कम करके लिखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ sin t। डेरिवेटिव ऑफ sin t इज cos t becomes 3a sin square t cos t। ठीक है, इसी तरह से जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दैट बिकम्स b एज इट इज़ 3 आगे आ गया, cos क्यूब से cos स्क्वेयर बन गया और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, राइट। सो इट बिकम्स माइनस 3b, माइनस ही बाहर आ गया, cos स्क्वेयर टी साइन टी। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी माइनस 3b cos स्क्वेयर टी साइन टी अपॉन dx बाई डी टी विच इज़ 3a साइन स्क्वेयर टी cos टी। एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद माइनस b अपॉन a cos t अपॉन साइन टी। ठीक है, अब t की वैल्यू दी हुई है पाई बाई 2। जब t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगे तो cos t विल बी 0, दिस बिकम्स 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है, हमने किया था कि जब स्लोप पाई बाई 2 0 होता है तो हमारा स्लोप जो होता है वो 0 हो जाता है। उस केस में इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो हो जाएगी y माइनस वाई नॉट माइनस 1 अपॉन m x माइनस एक्स नॉट। क्योंकि m 0 है तो ये वाला पोर्शन 0, वी आर लेफ्ट विद x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास a है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकाल सकते हैं। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 6.3। सेम इन स्टेप्स पे उसके क्वेश्चंस होंगे, आप उनको कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। थैंक यू।